ईरान और इसराइल के बीच युद्ध की आहट क्या सिर्फ राजनीति है या किसी प्राचीन श्राप का पुनर्जन्म? जब आसमान में मिसाइलें चमकती हैं तो तेहरान की गलियों में एक पुराने दानव की पदचाल सुनाई देती है। क्या आधुनिक सत्ताएं आज भी उसी जहरीले सच को छुपा रही हैं? जैसे सर्प राजा ज़हक ने अपने सिंहासन को बचाने के लिए अपनी प्रजा की आत्माओं का सौदा किया था, वैसे ही आधुनिक सत्ता संरचनाएं युद्ध के पर्दे के पीछे प्राचीन रहस्यों को छुपाती है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है, बस चेहरे बदल गए हैं, लेकिन जहर वही है। शाहनामा के पन्नों में दर्ज है एक ऐसा राजा जिसके कंधों से दो काले सांप निकलते थे। ज़हक ने शैतान के झांसे में आकर अपने पिता की हत्या की और अरब से ईरान पर कब्जा करने आया। उसकी भूख का अंत केवल इंसानी दिमागों के मांस से ही संभव था। हर रोज दो नौजवानों की बलि दी जाती ताकि उन सांपों को शांत रखा जा सके। ज़हक का महल खौफ का केंद्र बन गया, जहां मासूमों की चीखें पत्थरों में दफन हो जाती थीं। पूरा ईरान डर के साए में जीने लगा, जहां हर सुबह एक नई मौत लाती थी। तभी एक साधारण लोहार कावे सामने आता है, जिसके 18 बेटों में से 17 को ज़हक के सांप निगल चुके थे। जब आखिरी बेटे की बारी आई तो कावे का दुख क्रोध की ज्वाला में बदल गया। उसने अपनी लोहे की हथौड़ी उठाई और ज़हक के दरबार में घुस गया। ज़हक ने चतुराई से एक दस्तावेज तैयार किया था जिसमें लिखा था कि वह एक न्यायप्रिय राजा है। उसने कावे को उस पर हस्ताक्षर करने को कहा, लेकिन कावे ने उस झूठ को सबके सामने फाड़ दिया। उसने अपने चमड़े के एप्रन को एक झंडे की तरह लहराया। ये चमड़ा दराफश एक काव्यानी बना जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। कावे ने पुकारा कि गुलामी से बेहतर मौत है। हजारों लोग उसकी पुकार पर जमा हो गए। वे एक ऐसे योद्धा की तलाश में थे जो ज़हक के अंधकार को खत्म कर सके। वे फरीदुन के पास पहुंचे। फरीदुन ने एक विशाल गदा बनाई जिसका सिरा बैल के सिर जैसा था। कावे की सेना और फरीदुन ने मिलकर ज़हक के महल पर धावा बोल दिया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि ज़हक को मारना नामुमकिन था। असली रहस्य तो अभी सामने आ बाकी था। फरीदुन जैसे ही ज़हक को मारने वाला था, एक दिव्य आवाज गूंजी। ज़हक को मारना पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा कर सकता था, क्योंकि उसका खून जमीन को बंजर कर देता। इसलिए उसे माउंट दामावंत की एक अंधेरी गुफा में जंजीरों से जकड़ दिया गया। आज के दौर में ज़हक वे गुप्त फाइलें और समझौते हैं जो युद्ध की आड़ में आम लोगों की बलि दे रहे हैं। जैसे ज़हक के कंधे के सांपों को रोज खुराक चाहिए थी, वैसे ही आज की सैन्य मशीनरी को मासूमों के खून और संसाधनों की भूख है। ट्रंप और इसराइल के बीच के समीकरण क्या उसी एपिक फ्यूरी की ओर इशारा कर रहे हैं जिसका अंत विनाश है? आधुनिक कावे कौन है जो इस धोखे के दस्तावेज को फाड़ने की हिम्मत करेगा? लेकिन याद रखिए, ये साजिशें बहुत गहरी जड़ें जमा चुकी हैं। ज़हक आज भी माउंट दामावंत की गहराइयों में अपनी जंजीरें चाट रहा है। लोक कथाओं के अनुसार हर रात उसकी जंजीरें पतली हो जाती हैं, लेकिन सुबह मुर्गे की बांग होते ही वे फिर से मजबूत हो जाती हैं। क्या आज की अशांति उस बंधन के टूटने का संकेत है? जब विश्वासघात सत्ता का आधार बन जाए तो विनाश निश्चित है। कावे ने हमें सिखाया कि एक साधारण लोहार भी साम्राज्य हिला सकता है, मगर आज की दुनिया में सच और झूठ के बीच की लकीर इतनी धुंधली है कि पहचानना मुश्किल है कि असली ज़हक कौन है। एपिस्टीन फाइल्स और युद्ध के लिंक क्या वही जहरीले सांप हैं जो समाज के दिमाग को खा रहे हैं? जब राजा अपनी गद्दी बचाने के लिए विदेशी ताकतों से हाथ मिलाता है तो इतिहास के पन्नों से ज़हक की डरावनी हंसी गूंजती है। धोखा ही एकमात्र सच है। ज़हक का अंत तलवार से नहीं, बल्कि एक शाश्वत कारावास से हुआ। यह दिखाता है कि बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती,
उसे बस काबू में रखा जा सकता है। कावे का बलिदान आज भी हर उस इंसान में जिंदा है जो नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाता है। सच्चाई ये है कि हम सब माउंट दामावंद के मुहाने पर खड़े हैं। ईरान की धरती पर छिड़ा ये संघर्ष सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि रूहों का है। शाहनामा की ये कहानी महज एक मिथक नहीं बल्कि हमारे भविष्य के लिए एक गंभीर चेतावनी है जो चीख रही है। प्राचीन भविष्यवाणी कहती है कि अंत समय में ज़हक अपनी जंजीरें तोड़कर बाहर आएगा और पूरी दुनिया को निगलने की कोशिश करेगा। क्या आज के वैश्विक हालात उस महाविनाश की प्रस्तावना है? क्या फरीदुन का अवतार फिर से होगा या हम सब उस अंधेरे में खो जाएंगे? आप सोचिए, क्या हम आज भी आधुनिक ज़हक के लिए अपने बच्चों की बलि नहीं दे रहे? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। ऐसी और गहरी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार हम सिमुर्ग के उस रहस्य को खोलेंगे जिसने रूहों को बचाया था।